राहुल गांधी को ये नहीं पता है मैं क्या बोल रहा हूँ। वो कह रहे हैं कि मैं साल में 1 लाख रुपए दूंगा। कहाँ से देंगे वो 1 लाख रुपया? कहाँ से देंगे? अच्छा, मतलब देश का बजट नहीं है और बजट के बाहर वो बता रहे हैं कि हम देंगे। हाँ देंगे। तो ये तो बेफजूल की बातें हैं। राहुल गांधी को तो बात ही करने की वो नहीं, मैं कह क्या रहा हूँ। जिस प्रकार से हम अपने घर की बागडोर एक घर के होशियार व्यक्ति के हाथ में देते हैं, उसी प्रकार हम देश की बागडोर मोदी जी के अलावा हम किसी को नहीं देंगे। जी। राहुल गांधी आज समय बचपने की बातें करते हैं, उनकी बात में कोई भी दम नहीं है और कांग्रेस ने आज तक 70 सालों से देश को लूटा है। चीज लगती है मोदी जी की जो ठीक आपको? भाई मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं, ये बात सही लगती है। केंद्र में कोई ऐसा चेहरा नहीं है जो प्रधानमंत्री बन सके। मोदी जी बनने के लायक हैं और देश को आगे लेके चलेंगे। चुनावी शंखनाद हो चुका है। संवाद टीवी की टीम जो है खेत से खलियान तक, गांव से लेके शहर तक पहुंच रही है, लोगों का मिजाज जानने के लिए कि लोगों के मन में क्या है, इस बार किसको चुनने वाले हैं, किसकी सरकार बनने वाली है। होली की तरह इस बार कौन सा सियासी रंग चढ़ेगा। सबसे ज्यादा नब्ज अगर टटोलनी है, चुनाव के बारे में जानना है तो गांव में चलिए, गांव की पंचायतों में चलिए, जहां लोग बैठते हैं, चार बातें करते हैं, बतकही करते हैं और उसके साथ पता चल जाता है कि गांव का मिजाज। पहले मैं गांव का लोकेशन दिखाऊंगा। एक इधर सड़क जा रही है, ये आप देखेंगे दूर। इसी तरह से गांव का के सड़कें होती हैं, कहीं पर बैलगाड़ी है तो कहीं कोई काम कर रहा है, कहीं आपको दुकान दिखाई दे जाएगी। लोग जो है रोजमर्रा का काम करते हैं, खेती बाड़ी तो करते हैं, साथ में जब फुर्सत मिल जाती है तो चौपाल पर चर्चा शुरू हो जाती। तो आइए, एक ऐसी ही चौपाल मुझे दिखाई दे रही है, वहां चलते हैं, वहां उन लोगों के मन में क्या है। गांव में आएंगे तो सड़क पर ऐसे इस तरह से कहीं भूसा आपको दिखाई दे जाएगा और कहीं बच्चे जो हैं वो आते जाते दिखाई देंगे। यानी गांव एकदम सीधा, सरल, सहज, जहां पर लोगों के मन में तमाम सवाल तो होते हैं, तमाम बातें होती है, बैठे बैठे वो जान भी लेते हैं कि सरकार किसकी बनने वाली है, हवा किसकी चलने वाली है, वो सारी चीजें। लेकिन खुलकर वो लोगों के सामने नहीं आते क्योंकि उनकी आदत नहीं होती है लोगों के सामने। लेकिन हम कोशिश करेंगे, इन लोगों से बातचीत करेंगे। गांव में ये आप देख सकते हैं कि चौपाल में बतकही हो रही थी, थोड़ी गर्मी का समय था, हल्की हल्की गर्मी पड़ रही, तो आराम से बैठकर लोग बातचीत कर रहे हैं। तो यहाँ जानना चाहते हैं, पहले गाँव का नाम बताइए कि गाँव कौन सा है? गांव का नाम पिखलोनी है जी। धनीपुर ब्लॉक पड़ता है, जिला अलीगढ़। जी। ये बैठकी जो है ये अक्सर हुआ करती है कि कैसे, जब बैठ जाते हैं? शाम को लोग बैठते हैं जी। सुबह में खेती से समय नहीं मिलता, शाम को लोग बैठते हैं, दुकान है यहाँ पे, सब लोग बैठते हैं यहाँ पे। अच्छा, तो ये बैठने में क्या बातचीत होती है, क्या चर्चा? अब तो चर्चा चुनाव की होती है, इस टाइम सीजन चल रहा है चुनाव का, तो चर्चा चुनाव की होती है। अच्छा, खेत में, खलियान में, सब जगह चुनाव की बातें? हाँ, सब चुनाव की बातें होती हैं। तो आपकी बैठकी में क्या लगता है, क्या निकल कर आता है? हमें तो लगता कुछ नहीं है, मोदी जी काम कर रहे हैं अच्छा और देश के लिए काम कर रहे हैं, तो सब लोगों का मत तो मोदी जी दोबारा त्योहार आए और 2047 तक मोदी जी रहे और आगे देश का भला उनके अलावा कोई सोच नहीं सकता है। क्या खास बात लगती है मोदी जी में? उनका नेतृत्व तो इतना अच्छा है, काम करने का तरीका, 370 हटाए उन्होंने, उज्ज्वला गैस कनेक्शन दिए उन्होंने, हर सम्मान निधि दे रहे हैं और राशन दे रहे हैं, 80 करोड़ लोगों को राशन फ्री दे रहे हैं। लेकिन ये तो राहुल गांधी कह रहे हैं कि बेरोजगारी बढ़ रही है, युवाओं के पास रोजगार नहीं है। एक बात बताइए सर, कांग्रेस ने 70 साल राज किया, उन्होंने क्या करके दिखा दिया? जनता में जाइए, अभी भी मोदी के अलावा कोई दूसरा विकल्प किसी के पास नहीं है। राहुल गांधी को ये नहीं पता है मैं क्या बोल रहा हूँ। वो कह रहे हैं कि मैं साल में 1 लाख रुपए दूंगा। कहाँ से देंगे वो 1 लाख रुपया? कहाँ से देंगे? अच्छा, मतलब देश का बजट नहीं है और बजट के बाहर वो बता रहे हैं कि हम देंगे। हाँ देंगे। तो ये तो बेफजूल की बातें हैं। राहुल गांधी को तो बात ही करने की वो नहीं, मैं कह क्या रहा हूँ। मोदी जो करते हैं वो करते हैं। मोदी जी की गारंटी इतनी चल रही है इस टाइम पर, मोदी जो कह दें वो होता है। इनका कहना है मोदी जी की गारंटी चल रही है। बातचीत करते हैं, पूछते हैं, जानते हैं। नाम क्या है आपका? मेरा नाम अशोक बाबू है। अशोक जी। हाँ जी। क्या लगता है कि ये सब ये कह रहे हैं भाई साहब की पूरी गारंटी है मोदी जी? वो सही कह रहे हैं। पक्का? पक्का। ऐसा तो नहीं गांव के नाते से? ना, ऐसा कोई नहीं है जी। मतलब ऐसा- आपके दिल की बात है जी। तो ऐसा क्या ऐसा कुछ चीज नहीं। लगती है मोदी जी की जो ठीक आपको? भाई मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं, ये बात सही लगती है। तो ये पेंसिल भी दी है और विकलांग पेंसिल भी चल रही है,
और इनका कहना है बाबूजी का कि मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं और इसीलिए ये आसान्वित हैं, इसीलिए इनका कहना है कि आने वाला जो रंग है वो छाएगा। जी आपका क्या नाम है? मेरा नाम योगेंद्र सिंह है। जी बहुत ज्यादा राहुल गांधी यात्रा कर रहे हैं, चल रहे हैं पैदल, मेहनत देश के लिए वो भी कर रहे हैं, तो उनको नहीं देखना चाहते या लगता है कि प्रधानमंत्री बनने लायक है? नहीं, अच्छा क्या? पहले कांग्रेस ने राज किया, कितने साल किया है। हाँ पहले मुसलमान हिंदुओं में लड़ाई होती है, अब होती देखी है, अब होती अब नहीं, तो नहीं दिखाई देती, अब नहीं देखती। तो ये मोदी जी की सब वो है। जी एक बड़ा मुद्दा इन्होंने बताया है और ये मुझे लगता है लोगों के जहन में हो सकता है कि पहले देश में दंगे तमाम होते थे, लड़ाई झगड़े होते थे, हिंदू मुस्लिम का संघर्ष बहुत रहता था, लेकिन बाबूजी का ये कहना है कि अब जो है वो दिखाई नहीं देता है। आपको क्या लगता है, क्या बदलाव आया मोदी जी के आने के बाद? मोदी ये सब कोई बहुत ही सुरक्षा कर रही है अच्छा और कोई तुम्हारा लूट मार है, बहुत ही गुंडागर्दी जो चलती है वो अब बंद है बिल्कुल। जी तो इनका ये कहना है कि सुशासन जैसा माहौल आया है और वो माहौल ऐसा है जो गुंडागर्दी होती थी, जो अराजकता होती थी, वो अब जो है नहीं दिखाई दे रही। जी आपका क्या नाम है? हरी सिंह। हरी जी। हरी सिंह। हरी सिंह। जी तो आपका जो नाम 4-5 बार ले ले तो भगवान का नाम हो जाएगा, कीर्तन हो जाएगा है? जी बढ़िया नाम आपका है। जी तो क्या लगता है कि कौन आएगा, कौन छाएगा? मैं छाएगा क्या, मोदी रहेंगे जी हमारे हिसाब से तो। और सबकी दिए बेटी है, बहन बेटी है, उनकी बहुत ज्यादा सुरक्षा है मोदी जी आए जब से। जी बस यही चाहते हैं हम तो, मोदी जी बने रहे और मोदी जी आए दोबारा। अच्छा दोबारा तिबारा। हाँ, तो दोबारा तिबारा आए तो मोदी जी यहाँ के चौपाल में बैठे हुए लोगों का कहना है, उनके मन में ये बात है। जी क्या नाम है आपका? कल्याण सिंह। तो पूर्व मुख्यमंत्री। हाँ जी। जी तो उनकी तरह तेवर तो दिखाई दे। कल्याण सिंह से तो बड़े बड़े लोग डर जाते थे। हाँ। जी बढ़िया सरकार चल रही है सर। सरकार बढ़िया चल रही। हाँ। अच्छा और मोदी जी के अंदर परिवारवाद नहीं है, पहली बात तो ये है अच्छा कि जैसे आपको ठीक लगता है? हाँ बहुत बढ़िया लगता है। जी हाँ। अपने भाई भतीजों को उन्होंने कोई नहीं नहीं, बढ़ाया? कभी नहीं सोचा। जैसे मुलायम सिंह अखिलेश के सामने सरकार में सब परिवारवादी दिखता था, उनकी सरकार में ना आई है। जी 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 तो ऐसा तो नहीं भगवा डाले हो तो इसलिए? ना ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ। ना जी ऐसी कोई बात नहीं। ऐसी कोई बात नहीं। कल्याण सिंह को पूर्व मुख्यमंत्री इतना हंसते नहीं थे, उनके चेहरे पे बड़ा वो लगता था। हाँ तो ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा हाँ जी ऐसी कोई बात नहीं है। इनकी मुस्कुराहट बता रहे हैं कि हमारी आदती है कि ये मुस्कुराते रहते हैं, लोगों को हंसाते रहते हैं। और यहाँ पर भी आप जरा इधर आ जाइए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हरी सिंह है जी। हरी सिंह जी। तो हरी इधर। जी सर। जी तो आपका भी नाम लेने में आनंद है। जी सर। जी जी क्या करते क्या है? मैं डॉक्टरी करता हूँ यहाँ पर। जी तो आप क्या देख रहे हैं कि मोदी जी किन किन चीजों का इलाज कर चुके हैं? मोदी जी के राज में सिर्फ एक ही चीज बेहतर है कि हमारी बहन बेटियां हैं, उनकी इज्जत सुरक्षित है। और केंद्र में कोई ऐसा चेहरा नहीं है जो प्रधानमंत्री बन सके। मोदी जी बनने के लायक हैं और देश को आगे लेके चलेंगे। जी और मोदी से एक ही अनुरोध हम करेंगे, जो हमारी युवा पीढ़ी है उनको बेरोजगार से रोजगार देने की कृपा करें। अच्छा ये रोजगार कम है ये? हाँ, ये महसूस हकीकत है। जी रोजगार नहीं मिल रहा है, इसलिए युवा बच्चे हैं, उनके लिए पढ़े लोगों को रोजगार मिलना चाहिए। अच्छा जैसे चेहरे की बात की कि मोदी जी का चेहरा बहुत अच्छा लगता है, राहुल जी के चेहरे में क्या खराब है? वो बच्चे हैं, उनके सामने तो बच्चे ही होते हैं, उनके सामने तो मोदी जी के सामने। तो इसलिए बुजुर्ग के हिसाब से तो मोदी जी सही है, बेहतर है। नहीं राहुल बड़ी बड़ी रैलियां कर रहे हैं, यात्रा करते हैं, जाते हैं, लोगों के बीच में मिलते हैं, तब आप क्यों कह रहे हो बच्चे? अरे सब मिलते हैं तो वो अपने केवल वोट के लिए मिलते हैं, वैसे तो जनता के लिए क्या कर रहे हैं, क्या किया उन्होंने? नहीं जब मौका दोगे तभी तो। मौका देंगे तो मौका अब की बार मोदी जी दे ले, उसके बाद देखेंगे। अच्छा अब की बार लेकिन मोदी जी को ही। और क्या। जी, तो ये भी कह रहे हैं, हरी सिंह जी भी कह रहे हैं कि अब की बार तो देना है मौका, तो मोदी जी को ही देना है। और इसलिए जो है इस बार अगली बार जब कोई माहौल बनेगा क्या होगा तो देखेंगे। तो माहौल जो है पूरा रंगा हुआ लग रहा है। और रंग जो है वो कैसा चढ़ेगा इस बार, कौन सा रंग दिखाई दे रहा है? बहुत अच्छा है। जी और हम मोदी जी के अलावा किसी दूसरे को कभी भी नहीं चुन सकते। जी। जिस प्रकार से हम अपने घर की बागडोर एक घर के होशियार व्यक्ति के हाथ में देते हैं, उसी प्रकार हम देश की बागडोर मोदी जी के अलावा हम किसी को नहीं देंगे।
जी राहुल गांधी आज समय बचपने की बातें करते हैं, उनकी बात में कोई भी दम नहीं है। और कांग्रेस ने आज तक 70 सालों से देश को लूटा है। नहीं, राहुल की बातों में देश की सुरक्षा, देश का मान स्वाभिमान आपको दिखता नहीं? कुछ नहीं है, हिंदू विरोधी हैं और देश विरोधी हैं। हमेशा उन्होंने आतंकवादियों का सहयोग किया, रात में अदालतें खुलवाई, हिंदू विरोधी बिल लाए, हिंदुओं को पूजा से रोका, मुसलमानों को उन्होंने हज दी, सब्सिडी दी, और हिंदुओं के मंदिरों पर उन्होंने कर लगाए। तो हिंदुओं के खिलाफ रही हमेशा। जी, वो बताते हैं कि ताला तो उनके पिताजी ने खुलवाया था राम मंदिर का। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, उन्हीं की ही देन है। आज हिंदू परेशान था, आज मंदिर 400 साल बाद बन पाया। अगर वो चाहते मंदिर पहले ही बन सकता था। ऐसा कुछ भी नहीं है। उन्होंने हमेशा देश के प्रति गद्दारी की है, कभी कोई अच्छा काम नहीं किया है। जी, वो तो मोदी जी पर बहुत बताते हैं कि मोदी जी नफरत कर रहे हैं, नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। उनके बिल अगर देख लें, कांग्रेस राज्य के बिल, तो हमेशा हिंदू विरोधी रहे हैं। और कंडीशन ये है कि उनके जो कार्यकलाप है, अन्य राज्यों में जहां कांग्रेस सरकार है, वहां मियां मौलवियों को तनख्वाह मिलती है और हिंदुओं को प्रताड़ित किया जाता है। और कभी भी उस मुद्दे पे कांग्रेस के कोई भी कार्यकर्ता नहीं बोलते हैं, नहीं कोई मुख्यमंत्री बोलता है। मतलब जहाँ जिस प्रदेश में उनकी सरकार होती है कांग्रेस की, वहां पे हिंदू प्रताड़ित होता है, पूरी तरह प्रताड़ित होता है। और वहां पे इस्लाम का शासन करने के लिए प्रयास करते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी थे मध्य प्रदेश के, उन्होंने अभी गोपनीय उसमें कहा था, अपनी एक बैठक में कहा था कमरे में मुसलमानों से, कि मैं खुलकर नहीं कह सकता, आप ध्यान दीजिए, आप हमें हमारी सरकार लाइए, मैं आपके फेवर में बिल पास करूंगा, आपकी मस्जिद बनवाऊंगा, आपको हेल्प करूंगा मैं। तो ये बहुत सारी बातें निकल कर आ रही हैं और लोगों का अलग अलग लोगों का कहना है, मत है कि कांग्रेस जो है एक पक्ष का, एक वर्ग का समर्थन करती है और इसीलिए दोहरी तरह से राजनीति करती। तो चौपाल में तो हर तरह के लोग बैठते हैं, बड़े बुजुर्गों के साथ कुछ युवा भी दिखाई दे रहे हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं कि उनके मन में क्या है। क्या नाम है आपका? प्रदीप कुमार। जी, प्रदीप का मतलब क्या होता है? दीप जो दीपक। दीपक की तरह चमकने वाला है। जलने वाला प्रदीप जी, यस। अच्छा, जो उजाला करने वाला, लोगों को जलाने वाला। जी जी जी, एक प्रदीप थे गीतकार, जिन्होंने देश के लिए, देशभक्ति के बड़े गीत लिखे हैं। जी, तो प्रदीप जी कैसा माहौल लग रहा है, क्या रंग लग रहा है, कैसा रंग चढ़ेगा, किसकी सरकार बनेगी? जी, बीजेपी की सरकार बनेगी, भगवा जी। कलर फहराएगा, हर छाएगा। जगह छाएगा, बिल्कुल अच्छा, एकदम। तो भगवा क्यों? भगवा में क्या खास बात है? क्या भगवा ने काम कर दिया अच्छा कि आपको लग रहा है? जी, मोदी लहर है और लोगों में माहौल बना हुआ है बीजेपी का जी इस तरीके, और कोई विरोधी पार्टी है नहीं जो कि इसके सामने टिक पाएगी जी। इसको लेकर। हाँ, नहीं मतलब विरोधी कोई नहीं है, इसलिए मोदी जी को करना है, या मोदी जी के कुछ काम अच्छे हैं इसलिए करना है? इंटरनेशनली तो काम बहुत अच्छे किए हैं। अब अगर नेशनल लेवल पर, राष्ट्रीय स्तर पर बात करें तो थोड़ी बहुत कमियां तो सब में होती हैं, जी। और इसको नेगलेक्ट करें तो अगर इंटरनेशनली बात करें तो बहुत अच्छा है। तो नेशनल में, इंटरनेशनल में कौन कौन से काम आपको दिखते हैं? जैसे फॉरेन ट्रेड से लेके अगर रोजगार बढ़ा रहे हैं, कंपनियां आ रही हैं हमारे यहाँ, एस्टेब्लिशमेंट बहुत अच्छा हो रहा है, बहुत सारी कंपनियां लोगों को रोजगार दे रही हैं इस मामले में। जी। और राहुल गांधी लेकिन कहते हैं कि बेरोजगारी है। अब वो कहते हैं बेरोजगारी है, किस स्तर से कहते हैं तो वही जानते होंगे, और किस जी। तरीके से बात करते हैं तो सब लोग जानते हैं अच्छा, कि राहुल गांधी के स्तर की बात पे तो हर कोई कह रहा है कि उनका बातचीत करने का जो वो ढंग है, उसे पहचान लेते हो आप लोग? जी जी जी, उसी जी। भरोसा नहीं है उनकी बातों पे, अच्छा, वो क्या करने वाले हैं सब बस। कह दें क्या कर हाँ जाए क्या? हाँ हाँ, जी जी। जी। तो देखिए, युवाओं को भी राहुल गांधी पर भरोसा नहीं है, और वो ये युवा हैं जो जानते हैं, पहचानते हैं कि मोदी जी ने इंटरनेशनल लेवल पर भी बहुत सारे काम किए हैं और वो काम इन लोगों को पहचान में आ रहे हैं। इसलिए गांव का युवा भी वो ये कह रहा है कि भगवा रंग छाएगा, मोदी जी का रंग चढ़ेगा, और इस बार भी, तीसरी बार भी मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। तो गांव में जो चौपाले हैं, उनसे निकलकर जो बातें आती हैं, बतकही में बातचीत में आती हैं, वो बातें असल में क्या होती हैं आप सब जान सकते हैं, क्योंकि ये सब कभी कोई अखबार पढ़ता है, कोई समाचार सुनता है, गांव में, खेत में, खलियान में काम करते हुए बातचीत करते, तो असल मायने में ये नब्ज को टटोलते हैं और देश की हवा किस तरफ जाती है उसके बारे में ये बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं। तो संवाद टीवी खेत से खलियान तक यात्राएं ऐसे लेकर चलेगा, शहर से लेके गांव तक आप सबको बताएगा कि देश की हवा
क्या कह रही है 2024 में किसकी सरकार आ रही है।